हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे तो अपनी बीवियों से मुलाकात करते थे, उसके बाद जाते थे। यानी सब बीवियों के पास दो दो एक एक मिनट जाते थे, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आजकल तो हम पहली बात तो हम खुद नहीं आ रहे फ़जर की नमाज़ में, और अगर आ रहे भी तो हमारे घर के तो नमाज़ पढ़े के ज़माना हो गए। और उन्होंने भी इंतज़ार में है कब शब बारात आएंगी, कब शब क़दर आएंगी, हम भी तौबा कर लेंगे और हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। नहीं होंगे भाई, ऐसे नहीं होते। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज़ के लिए जब आते थे मस्जिद नबवी को तो तमाम बीवियों के पास से होकर आते थे, कौन क्या कर रहे, कौन क्या कर रहे। तो एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जवेरिया के पास से आ रहे थे, यही जिनका आपसे निकाह हुआ। तो वो देखा कि मुसल्ले पर अपने जानमाज़ पर बैठी हुई हैं। तो उन्होंने अपने हुजरे के अंदर एक जगह बनाई हुई थी मस्जिद के लिए, एक नमाज़ पढ़ने के लिए जगह बनाई हुई थी, वो वहाँ पर नमाज़ें पढ़ती थी। तो उनकी जगह वो थी, नमाज यहाँ पर पढ़ेंगी, बाकी काम दूसरी जगह होंगे। लेकिन आज हम घर बनाते ना, मेहमान के लिए भी बनता, ख़ुद के लिए भी बनता, सब के लिए बनता, बेटे के लिए, बहुओं के लिए, सब के लिए बनता। लेकिन अगर हमारे घर में कोई चीज़ नहीं बनती तो मस्जिद के लिए कोई जगह नहीं बनती। अगर अपने घरों में मस्जिद के लिए कोई थोड़ी सी जगह, एक जानमाज़ की जगह बनानी है उतना ही, अगर हम बनाएंगे हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इसी अजर पर हमारे जो है मग़फ़िरत फरमा दे। तो हम जब घर बन गया चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बनने के बाद भी उसमें एक जगह ऐसा निशान लगा दे, भाई यहाँ नमाज़ पढ़ेंगे, यहाँ का ना कोई बच्चा पेशाब करेगा। अब इतना बड़ा घर है और नमाज की कहीं जगह तय नहीं है, और बच्चे ने पेशाब कर दिया, बच्चे छोटे बच्चे सब घर में रहते हैं, पेशाब करते हैं, पाखाना करते हैं, या कोई बुज़ुर्ग आदमी है जो ज़्यादा बुज़ुर्ग हो जाते हैं उनका भी पेशाब पाखाना निकल जाता, या कोई वैसी चीज़ नापाक चीज़ आ गई घर में, वो कुत्ता बिल्ली आ गई और उसने पेशाब कर दिया, तो आप कहाँ नमाज़ पढ़ोगे। लेकिन जब एक जगह तय हो जाएगी भाई यहाँ नमाज़ पढ़ेगी, लेकिन जगह तय जब होगी जब ख़वातीन नमाज़ पढ़ती होंगी, लेकिन जब ख़वातीन लेडीज़ नमाज ही नहीं पढ़ रही तो जगह काहे को तय करना भाई, नमाज ही नहीं पढ़ रहे हैं। तो वो लोग नमाज़ पढ़ते थे, तो उन्होंने अपने घरों के अंदर एक जगह बनाई हुई थी नमाज़ पढ़ने की। तो हम भी अपने घरों में जगह बनाए नमाज़ पढ़ने की। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इसी जगह की वजह से हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। उन्होंने जगह बनाई हुई थी, नमाज़ पढ़ रही थी, नमाज़ पढ़ ली, नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ रही थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख कर चले गए, फ़जर की नमाज़ पढ़ने देख कर चले गए। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त की नमाज़ के वक्त आए। चाश्त की नमाज़ कब होती, 10:30 बजे के बाद चाश्त, पहले फ़जर की नमाज़ के बाद इशराक की नमाज़ के बाद चाश्त का वक्त होता है। ये समझो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 बजे आए, 10 साढ़े 10 बजे इशराक का वो चाश्त का वक्त होता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, चाश्त के वक्त देखा वो वहाँ पर ऐसे बैठी हुई हैं और तस्बीह पढ़ रही हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जवेरिया, जिस हालत में मैं तुम्हें छोड़कर गया था क्या तुम उसी हालत में बैठी हुई हो। कहा कि या रसूलल्लाह मैं तो उसी हालत में बैठी हुई हूँ, मैं उसी हालत में बैठी हुई जिस हालत में आप मुझे छोड़कर गए थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हो गए। तो हुज़ूर ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें एक दुआ ऐसी ना बता दूँ कि जिस दुआ को तुम फ़जर की नमाज़ के बाद पढ़ोगे और उस दुआ को पढ़ने में सिर्फ 15-20 सेकंड लगेंगे बस, इस दुआ को तुम पढ़ लो और तुम्हें इतना सवाब मिलेगा जितना फ़जर की नमाज़ से लेकर चाश्त की नमाज़ तक का वक्त है। यानी फ़जर की नमाज़ मान लो 5:30 बजे है, और एक आदमी को अगर फ़जर की नमाज़ के बाद उस दुआ को पढ़ ले तो उस दुआ को पढ़ने के बाद उसको सवाब इतना मिलेगा कि 5:30 बजे से लेकर 11 बजे तक बैठा हूँ, 11 बजे तक इबादत की सवाब है। तो वो खुश हो गए, या रसूलल्लाह वो दुआ ज़रूर बताएं। तो हुज़ूर ने वो दुआ बताई। मैं सोचता हूँ कि मैं आपको दुआ बताता हूँ, आप भी उस दुआ को याद करें। फ़जर की नमाज़ पढ़ो, उस दुआ को पढ़ो, उसके बाद 11 बजे तक इबादत का सवाब मिलता रहेगा। काम पर चले जाओ, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन 11 बजे तक फ़रिश्ते दिख लेते कि चाश्त की नमाज़ के वक्त इन्हें जो है इबादत में मशगूल है। तो हुज़ूर ने उनको दुआ और वो दुआ के कलमे 5 कलमे हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि ये 5 कलमे हैं, इन 5 ही कलमों को 3 मरतबा पढ़ो। फ़जर की नमाज़ के बाद इन 5 कलमों को 3 मरतबा पढ़ो तो इतना ही सवाब है जैसा कि फ़जर की नमाज़ से लेकर चाश्त की नमाज़ के। और वो कलमे क्या हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। इन कितने आसान है, याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं बाद में मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये याद होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक दिन में याद कर सकता है आदमी। लेकिन इनका सवाब देखो कितना ज़्यादा है। जो सहाबा होते थे वो, हम पैसों के लालची हैं, अगर हमारे को कोई बता दे भाई इधर जाने उधर ज़्यादा पैसे मिलते तो हम उधर जाते, लेकिन सहाबा जो तो वो नेकी के लालची थे। जहाँ जिस चीज़ में उनको नेकी ज़्यादा मिलती तो वो उस चीज़ को तलाश करते थे, जैसा कि हम पैसों को तलाश करते हैं। तो सहाबा ने जब उन्होंने सुना और सहाबा ने सुना तो सहाबा तो खुश हो गए। उसके बाद उस दुआ को पढ़ने लगे। हम भी इस दुआ को पढ़ें, फ़जर की नमाज़ के बाद इस दुआ को पढ़ें 3 बार, 5 कलमे 3 बार पढ़ो और इस चाश्त के वक्त यानी 11 बजे तक का सवाब हासिल करो। तो ये दुआ जो हमें मिली है वो हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े से हमें मिली है।